सबसे पहले उस परमेश्वर का हम सब ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां राजा परीक्षित ने आके पानी मांगा, अकेले वो महात्मा बेचारे बैठे थे, मौन था, कुछ कहा नहीं। राजा ने कहा, मैं प्यासा हूं, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मेरा नाम परीक्षित है, मुझे जल पिला दीजिए। वो अपने व्रत के कारण उठ भी नहीं सकते थे, इशारा भी नहीं कर सकते थे, बैठे रहे। उनकी साधना चल रही थी। राजा ने सोचा ये कोई ढोंगी महात्मा है। वो लौट गया, रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तीर से उठाया और ला करके के गले में डाल दिया। उस ऋषि ने कुछ नहीं कहा, राजा चला गया। कुछ समय बाद उन ऋषि का पुत्र शृंग अपने साथियों के साथ उधर आया, देखा, अरे मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो दूसरे लोग थे वे हंसी उड़ाने लगे, लो देखो कैसे कैसे बड़े ऋषि हैं। उस लड़के को क्रोध आया, युवा अवस्था थी, समझ कम थी। क्रोध में भर के उसने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, श्राप दिया, मैं श्राप देता हूं, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला, आज से 8वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उन ऋषि का मौन खुला। उसने कहा, मेरे बेटे तुमने ये क्या किया? अरे वो तो हमारा राजा है, उसकी बुद्धि में कलयुग समा गया था, कलयुग बैठ गया था, उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी।
तुमको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। अब मुझको हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। वो वहां से उठे और हस्तिनापुर गई। राजा को कहा, राजा, मेरे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है। आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो तुमको करना है, जो उपाय करना है, कर लो। राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उसको धर्म बुद्धि जागृत हुई। मंत्रियों को बुलाया, राजपुरुषों को बुलाया, क्या करें क्या करें क्या करें, 8 दिन जीवन के बचे हैं। किसी ने कहा, महाराज, जो मुकदमे बाकी पड़े उनको निपटा लो। राजा ने कहा, ये तो फिर भी चलते रहेंगे, मेरे बाद भी मुकदमे चलेंगे। कहा, ये झगड़ा निपटा लो। बोले, ये भी चलता रहेगा। ऐसा कर लो, ये भी कुछ नहीं। किसी ने कहा, ऐसी शीशे की दीवार बनवा लो जिसमें तक्षक उसमें प्रवेश ना कर सके। बोले, ये भी कोई बात नहीं। तब जो कोई वहां पर एक महान विचारक थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा, राजा, ये वक्त ऊल जलूल बातों में खोने के लिए वक्त नहीं है। तुम व्यास मुनि के पुत्र के पास चलो। सुखदेव मुनि, वे अति ज्ञानी हैं, उनकी शरण में हम सब चलते हैं। वे हमें ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। सब वहां पे गए। सुखदेव मुनि के चरणों में सबने प्रणाम किया, बैठ गए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, मुझसे एक भूल, अपराध, पाप हो गया है। उसके कारण मुझे शाप मिल गया है। मेरी गति कैसे होगी? आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? कहते हैं, सांप के काटने से जो मृत्यु होती है उसकी तो मुक्ति भी नहीं होती। सुखदेव मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा को तरह तरह के दृष्टांत, राजाओं, धर्मात्माओं, ऋषि मुनियों की कथाएं, देवताओं के महान चरित्र सुनाने प्रारंभ किए, जिससे उसका मन शांत हो जाए। कितने ही लोग उन धर्म उपदेशों को सुन रहे हैं और कथा समाप्त हुई और वे सब उठ गए। कोई कह रहा है, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे चप्पल कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ गए, खाना कहाँ मिलेगा। कोई आपस में विवाद कर रहे हैं। क्यों? उनको मरना थोड़े ही 8 दिन में। उनको पता है तुम तो मरोगे नहीं 8 दिन में, राजा मरेगा। कहते हैं 8 दिन की उस कथा में केवल राजा परीक्षित का ही मोक्ष हुआ, बाकी का नहीं हुआ। बाकी केवल श्रोता थे। कोई सुनता सुनता सो रहा है, खर्नाटे ले रहा है, उन्हें फिक्र ही नहीं। और जो राजा था उसका चित्त मृत्यु की तरफ और परमात्मा की तरफ लगा हुआ था कि 8वें दिन से 9वां दिन मेरे जीवन में आना नहीं है। मुझे अपनी आत्मा को उस विश्व आत्मा परम ब्रह्म में एकाग्र कर लेना चाहिए। यही मेरे पास समय बचा है। और हम लोग कैसे हैं? बाकी लोग जो वहां भी बैठे थे वो भी यही कह रहे थे, अरे भाई 8 दिन किसके, यहां तो 8 मिनट का पता नहीं कब आदमी मर जाए भैया। और उनके मन में कुछ नहीं, मन में एकाग्रता नहीं, मन में मृत्यु के प्रति भय नहीं। वो ही संसार की बातें, वो ही जरा जरा सी बातों पे तकरार, वो ही दुर्बुद्धि, वो ही क्रोध
और राजा परीक्षित तो इन सब से अलग। अब किसके लिए गुस्सा करें भैया, 2-4 दिन तो बचे ही हैं। अब किससे झगड़ा करें, 2-4 दिन तो जीवन के शेष हैं। और दूसरे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा लड़ रहे, तूने मेरी लाठी उठा ली, मैं तुझको देख लूंगा, चल तू इधर को आ, तू ये कर, तू वो कर। उसी में रमे हुए उनका मन। तो इतनी जनता उन ज्ञान वचनों को सुन रही थी 8 दिन, पर केवल एक ही व्यक्ति का मोक्ष हुआ, राजा परीक्षित का। क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान अपनी अंतरात्मा में और उस परमात्मा में लगा हुआ है, और किसी का नहीं। ऐसे ही हम लोग होते हैं, बरसों बरस। अजी तुम क्या हो हमारे सामने, हमें 30 साल हो गए गुरु महाराज की सेवा में, वचन चाहे एक भी माने या न माने। अजी तुम नहीं जानते हम लहरापुर के हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, तुम हमें मत सिखाओ, तुम हमें बात मत बनाओ। अहंकार। और थोड़ी देर में जरा जरा सी बातों पे कलेश कर लेंगे, लड़ पड़ेंगे, बोलना छोड़ देंगे। वैसे गुरु के पक्के शिष्य, पक्के। जरा सी बात में बस में बैठेंगे, उसी में उसकी कोनी लग गई, उसके वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहां तक घर तक चकड़ 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 लड़ते झगड़ते चले जाएंगे। ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों का मन, हम सभी मनुष्यों का मन दूषित बना रहता है। गुरु की सेवा में तो हैं, पर अहंकारी इतने हैं। अरे तो 2 दिन का लड़का हमें बात बना रहा है, हमें 30 साल हो गए गुरु महाराज के साथ, 30 साल तो हो गए, पर तुम्हारा अहंकार तो ये 80 साल जैसा लग रहा है। तालियों से काम नहीं चलने वाला, ताली बजा के वो भी खुश कर लो अपने मन को, हाँ जी हाँ जी। ये जो बीमारी है, ये जो बुखार है दिमाग का, ये कैसे दूर होगा? जब तक ये बुखार दूर नहीं होगा, इस आत्मा का मोक्ष भी होने वाला नहीं। क्रोध इतना है कि पूछो मत, अहंकार इतना है कि पूछो मत, तुनक इतनी है, जरा सी कोई बात कह दे, जरा इधर को बैठना, अच्छा मैं ही मिला हूं तुझे उपदेश देने के लिए, और कोई नहीं दिख रहा, मुझसे अड़े मत, गलत नंबर डायल मत कर, नहीं तो तू देख लिए मैं कौन हूं, मैं बता दूंगा तुझे। ये स्थिति है अभी तो, यहां तक हम पहुंचे हैं। दूषित मन नरक की दलदल, इस नरक के दलदल में हर एक आदमी खड़ा हुआ है। क्या लहरापुर वाले, क्या फुलसंदे वाले, और क्या ढकोला ढकोली वाले, सब पत्थर में जरा सी चोट मार के देखो, ऐसी चिंगारी देता है। दुर्बुद्धि की चिंगारियां हैं, दुर्मति की चिंगारियां हैं। ये कब शांत होंगी? कौन से जन्म में शांत होंगी? सोचो। जरा जरा सी बात पे संबंध खत्म कर देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, सगे भाई बैरी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, जरा सी बात के पीछे। ये ज्ञान है? गुरु ने यही ज्ञान हमें दिया है क्या? हम तो इस दुर्बुद्धि को और बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। हवन में जैसे घृत की आहुति डाली जाती है, तो वो अग्नि घटती नहीं, वो बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। उस पे पानी जिस दिन डालेंगे पानी, उस दिन बुझेगी। पानी काहे का है? सहनशीलता का पानी, ज्ञान का पानी। केवल बातें बनाने को ज्ञान नहीं कहते,
किस्से कहानियां तो कोई भी सुना सकता है। एक बच्चे से सुन लो, किताब में से पढ़ के सुना देगा। इसको ज्ञान नहीं कहते। ये तो सभा विलास है। हाँ जी, कितने देखो कितना अच्छा गा रहे हैं, देखो कितनी अच्छी कहानी सुना रहे हैं। ये तो सुनते सुनते जन्म बीत गया। चाहे यहां सुन लो, चाहे वहां सुन लो, या और कहीं सुन लो, या टीवी पे सुन लो। कथा, किस्से, ज्ञान, उपदेश सुनना पहला कर्तव्य है। सुनना सुनना चाहिए। इसके आगे उस पर हमें मनन करना चाहिए। हम लोग कैलाश मानसरोवर गए। वहां स्वप्न जैसी अवस्था में भगवान शिव, उन्होंने मुझको कहा, सिर पे हाथ फेरा, मैं लेटा हुआ था, कहा क्रोध मत किया करो। मैंने सोचा अरे मैं आपको हम कहें भाई तुम क्रोध मत किया करो। अरे गुरु महाराज हम क्रोध करते हैं कहीं? हम तो बिल्कुल नहीं करते। और आग हमारे भीतर भरी पड़ी। हम सोचते हैं हम तो बड़े निर्मल हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो परम शुद्ध आत्मा बन गए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये हमारा भ्रम है। महादेव शिव ने स्वप्न की अवस्था में सबसे पहला वचन मुझको कहा, सिर पे हाथ फेरते जैसे बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं, गुस्सा मत किया करो। फिर कहा मौन रहा करो। अब किसी को कहो मौन रहा करो, चुप रहा करो। अरे गुरु महाराज हम बोलते ही कहाँ हैं, हम तो बहुत कम बोलें। और जब बोलें ऐसे हथौड़े से, पत्थर से मारें दूसरों के सिर में। 4 दिन तक चुप रहेंगे और 5वें दिन जब एक वाक्य कहेंगे तो ऐसा होगा दूसरे का सिर फूट जाएगा। ये हमारी मनोवृत्ति है। अभी तक हमने कोई ज्ञान ध्यान प्राप्त किया नहीं है और हम सोचते हैं हम बड़े भारी ज्ञानी हो गए। ये हमारा भ्रम है। 100 साल तक एक पत्थर को आप गंगा जी में डाल दो, 100 साल के बाद उसको निकालो और उस पे चोट मारो हथौड़े की या पत्थर की, उससे फिर भी चिंगारी निकलती है। चूल्हे की आग, हवन की आग को तो हम पानी डाल के बुझा सकते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर वासनाओं की आग है, क्रोध की आग है, दुर्बुद्धि की जो अग्नि की चिंगारियां हैं, वो कैसे बुझेंगी? उसका उपाय हमें सोचना चाहिए। केवल सोचते ही ना रहे, जीवन नष्ट हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। उसका उपाय करें। उसका क्या उपाय है? परमेश्वर की तरफ जाने के लिए 4 द्वार हैं। आत्म संयम, हमें अपने मन इंद्रियों का संयम करना चाहिए, तभी हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। हमारे जितने अशुद्ध कार्य होते हैं, अशुभ कार्य होते हैं, विनाशकारक कार्य होते हैं, वे हम अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते, गुस्से में नियंत्रित नहीं कर पाते, कुछ का कुछ बकते रहते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं तो कुछ का कुछ कर डालते हैं। आवेग, जो हमारे मन के आवेग हैं, कामनाएं हैं, प्रसन्नता हो या अति दुख हो। अति दुख में आदमी कहने लगता है अल्लाह मुझको जहर ला के दे दे, मैं खा लूं मर जाऊं। अति दुख, अति संकट, ये सबके जीवन में आते हैं। उस समय धैर्य, आत्म संयम, आत्मनिग्रह हमको करना चाहिए। दुख के समय, विशेष अवस्थाओं में आत्म संयम की हमें आवश्यकता होती है। पहली बात।